गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 to 3 टू लाइन x प्लस 3/5 y माइनस 1/2 इक्वल टू z प्लस 4/3 इज। यानी कि हमारे पास एक पॉइंट है, उस पॉइंट का किसी गिवन लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। यानी गिवन पॉइंट मान लो मेरा ए है और ए पर है 0, 2 एंड 3। तो इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, जो ये गिवन लाइन है इस पर, ये होगा पॉइंट बी। तो हमें पॉइंट बी निकालना है। और इक्वेशन ऑफ लाइन भी मैं यहाँ लिख लेती हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन है अपनी x+3/5 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z प्लस 4/3। लेट कर लेते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है अपना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपना पॉइंट बी है और पॉइंट बी के कंसीडर कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ए बी सी। ठीक है, तो बी के जो कोऑर्डिनेट कंसीडर करें, ए बी एंड सी कंसीडर कर लिए। अब हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जो हमारी लाइन ए बी है और जो गिवन लाइन है, मान लो मैंने इसको नाम दे दिया सी डी, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, क्योंकि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो डायरेक्सिस रेशियो का प्रोडक्ट कितना होगा, 0। यानी कि हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो डायरेक्सिस रेशियो पहले मैं ए बी का लिखती हूँ। डायरेक्सिस रेशियोज ऑफ ए बी, ए बी की जो डायरेक्सिस रेशियो है, A-0, B-2 और ये हुआ C-3। फिर लिखते हैं डायरेक्सिस रेशियो ऑफ सी डी। सी डी के है 5, 2 एंड 3। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ये मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ लगा लिया। इसको सोल्व कर लो इक्वेशन को। 5A प्लस में 2B-4 प्लस में 3C-9 इक्वल टू 0। 5A प्लस 2B प्लस 3C और कांस्टेंट हुआ यहाँ पर अपना 13 माइनस का 13 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इसका नाम दे देते हैं। अब क्योंकि जो पॉइंट अपना बी पे है, ए बी सी, ये हमारा लाइन सी डी पर लाई करता है, तो इसलिए लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अभी और लगाना है। तो देखिए क्या बनाइए, ये अपना बनेगा, x की जगह a रखा, a प्लस 3/5, y की जगह हमें रखना है b, B-1/2 और z की जगह हमें लिखना है c प्लस 4/3 और इसको कंसीडर कर लेती हूँ इक्वल टू k। ठीक है, अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और फ्रॉम फर्स्ट में इसको ए बी सी की वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए, a प्लस 3/5 इक्वल टू k, तो जो a निकला वो आया अपना 5k-3। ठीक है, अब B-1/2 इक्वल टू k रखा, तो यहाँ से b निकाला तो 2k प्लस 1। इसी तरीके से c प्लस 4/3 इक्वल टू k रखा, यहाँ से c की वैल्यू निकाली तो ये निकली है 3k-4। तो अब हमारी ए बी सी की वैल्यू आ गई है और हम फ्रॉम फर्स्ट में क्या कर लेते हैं, ए बी सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, 5 ए की जगह लिखना है 5k-3 प्लस में 2, बी की जगह रखना है 2k प्लस 1 प्लस 3, सी की जगह रखना है 3k-4 माइनस 13 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लो के लिए। तो ये हुआ 25k-15, 4k प्लस 2, 9k-12 माइनस का 13 इक्वल टू 0।
के वाली टर्म ऐड कर लेते हैं। तो अपना जो के है टोटल हो गया 38 के, और जो कांस्टेंट है वो भी माइनस का 38 इक्वल टू 0, देन के इक्वल टू 1। के की वैल्यू आ गई है। हमें निकालनी है वैल्यू ए बी सी की। तो ए बी सी की देखिए अपनी क्या वैल्यू आई थी। ए इक्वल टू तो आया था 5k-3, बी की वैल्यू आई थी 2k+1, और सी की वैल्यू आई थी 3k-4। यहाँ के की वैल्यू रख दो और आंसर निकाल दो। तो ए इक्वल टू के की जगह 1 रखा तो 5-3 यानी कि 2। बी इक्वल टू यहाँ 1 रखेंगे तो बी की वैल्यू 3 आ रही है, और सी में के की वैल्यू हम रखेंगे 1 तो सी की वैल्यू आ रही है -1। तो यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया अपना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो बी पॉइंट था वो आया 2, 3 एंड -1। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर 3, 9, 27, 81 एंड 243 इज। यानी कि इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो हमें पता है ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A1 × A2 × A3 डॉट डॉट, मान लो n है अगर अपने नंबर, तो an और उसकी पूरे की पावर होती है 1/10। तो ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। तो हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। तो A1 है अपना 3, इंटू में 9, 27, 81, इंटू में 243, और ये कितने नंबर है 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी पावर कितनी आएगी 1/5। ठीक है। तो अब देखिए क्या बन गया। पहला है 3 की पावर 1, 9 को 3 की पावर 2, नेक्स्ट को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर 5 की पूरे की पावर 1/5। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 + 2 + 3 + 4 प्लस में 5, और पूरे की पावर 1/5। अब क्योंकि ये AP बन रही है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसको या तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर दो या सिंपल भी इनको तो ऐड कर ही सकते हैं। तो ये अपना कितना बनाए हैं देखिए, 3 की पावर टोटल कर लेते हैं 5, और ये टोटल हो गई 15 की पावर 1/5, कट कर लो। तो यानी कि ये बचा है 3 की पावर 3, यानी कि 3 की पावर 3 होता है 27 हो गया है इसका आंसर। अब अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 इज। यानी ये हमारे 6 नंबर हैं, इनका मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो देखिए 1/1 निकालते हैं। जो मीन होता है वो सभी टर्म्स को ऐड करते हैं और बाई में जितनी टर्म्स होती है वो लिखते हैं। तो टोटल टर्म है यहाँ है 6। अब ऊपर वाली टर्म्स को ऐड कर लेंगे। तो ऐड कर रहे हैं तो ये अपना बन रहा है 21/6, कट कर दो। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो 7/2 ये आंसर हो गया। अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएंस होता है, और वेरिएंस निकाल लेते हैं फिर उसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं। और वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा xi² में n माइनस में मीन का स्क्वायर। ठीक है। तो सिग्मा xi² यानी कि जितने नंबर्स हैं उनके स्क्वायर करके प्लस करना है, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अपॉन n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, माइनस x बार का मतलब मीन अभी हमने निकाला है अपना आया 7/2, और स्क्वायर उसका करना ही है। उसके बाद देखिए 1² + 2² + 3² + 6², ये देखिए किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर अपना हो 1² + 2²
प्लस एन स्क्वेयर। तो इसका अपना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन और अपॉन में 6, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये हम इस पे लगा देंगे। एन की वैल्यू यहाँ पर अपनी 6 है, तो देखिए क्या निकलेगा यहाँ से। तो ये होगा एन है 6, इंटू में 6 प्लस 1 7, 2n प्लस 1 लिखेंगे तो n की जगह 6 रखेंगे, 6 2 जो 12 प्लस 1 यानी कि 13, और बाई में 6 तो आता ही है, और एक 6 ये वाला था तो इंटू में 6 माइनस में 49 अपॉन में 4, एक 7 इंटू 13 91 अपॉन 6 माइनस में 49 अपॉन 4, एलसीएम लिया 12 को 6 से डिवाइड करा 2, और 2 को मल्टीप्लाई करना है 91 यानी 182, माइनस में 4 को डिवाइड 4 से डिवाइड करा 12 को तो 3 को 49 से करा मल्टीप्लाई, तो ये आ रहा है 147, माइनस करा 35 अपॉन 12। ये इस क्वेश्चन का आया वेरिएंस, लेकिन हमें निकालना है यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो रूट ऑफ वेरिएंस यानी रूट ऑफ 35 अपॉन में 12, ये आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज। यानी कि जो क्वेश्चन है यहाँ अपने पास क्या क्या है, टोटल ऑब्जर्वेशन यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है, यानी कि n गिवन है, n की जो वैल्यू है वो 100 है, 100 यहाँ पे टोटल नंबर्स हैं। फिर मीन यानी कि x बार अपना दे रखा है 50, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन वो दे रखा है 5। ये अपना है क्वेश्चन, और निकालना है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उन सभी के स्क्वायर का सम निकालना। ठीक है, तो देखिए करते हैं सोल्व। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, इसकी हेल्प लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ऑफ वेरिएंस, और वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, माइनस में एक्स बार यानी कि मीन और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट लग रहा है, हटाने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का कर देते हैं स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो होगा समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस में एक्स बार स्क्वायर। अब वैल्यू जिसकी है वो इसमें मतलब फॉर्मूले में रख देते हैं। एस टी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 5 का स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन में एन है यहाँ टोटल है अपना 100, और एक्स बार जो है एक्स बार है अपना 50 का स्क्वायर, यानी कि अब इसको करेंगे अपना सोल्व। तो देखिए क्या क्या आता है, 5 का स्क्वायर कर लिया, 50 का स्क्वायर करेंगे और फिर उसको लेफ्ट में लेके आएंगे, तो ये हो गया 2500 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई, यानी कि ये समेशन है, इसको अगर मैं खोल दूँ तो ये देखिए क्या बनेगा, ये अपना बना x1 प्लस x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर और प्लस में x100 स्क्वायर, यानी 100 टर्म्स के स्क्वायर्स का सम, और अपॉन में ये है 100। ऐड कर लो 25 और ये 100 जो था डिवाइड में राइट में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये आ गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x100 स्क्वायर। मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये 25 और डबल 0, ये हो गया अपना आंसर। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस प्लस x100 स्क्वायर। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, द मीन ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 14 एंड मीन ऑफ नेक्स्ट 2 नंबर इज 18, देन द मीन ऑफ ऑल 5 नंबर। यानी कि हमारे टोटल यहाँ नंबर है 5, तो फर्स्ट जो 3 नंबर हैं वो x1 x2 और x3 ले लेते हैं, और मीन निकालने का फॉर्मूला होगा तीनों नंबर को ऐड करके बाई 3 कर दिया, ये मीन हो गया। मीन दे रखा है 14, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 की जो वैल्यू आई वो अपनी आ गई 42।
टू, नंबर एक इक्वेशन। अब नेक्स्ट टू नंबर का जो मीन है वो कितना दे रखा है 18, यानी x4 प्लस में x5 अपोन में 2, ये दो नंबर का मीन हो गया नेक्स्ट टू नंबर का, और वो 18 लिख दिया। तो x4 प्लस में x5 इक्वल टू 36, ये नंबर सेकेंड। अब हमें निकालना है कि इन 5 नंबर का मीन, ठीक है। तो 5 नंबर का जो मीन होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपोन में 5, ये निकालना है, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू अपन रख देते हैं, अपने पास जो वैल्यू है x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू है 42 प्लस x4 प्लस x5 की वैल्यू है 36, और अपोन में अपन लिख देते हैं 5, तो ये टोटल करा 78 अपॉन 5, और इसको अब कट कर लेते हैं तो जो आ रहा है 15.6 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, 3 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 2, 4, 6, 8. A number is chosen at random out of these numbers. What is the probability that this number has same digit? ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर है वो नंबर है 0, 2, 4, 6 एंड 8। ये अपने पास है नंबर पाँच नंबर है। इन 5 नंबरों का से हमें 3 डिजिट नंबर एक बनाना है, ठीक है। तो यानी कि एक ये नंबर 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो नंबर होंगे वो सेम डिजिट्स के आएंगे, ये है अपना क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले हम टोटल आउटकम्स निकालते हैं। तो टोटल आउटकम्स निकालें तो यानी कि इस प्लेस पर, ये 100 का प्लेस है, इस पर अपना 0 नहीं आ सकता, यानी कि 0 नहीं आ सकता, बाकी इन चारों में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो इस प्लेस को फिल करने के अपने पास है 4 वे, 4 तरीके हैं। उसके बाद ये नंबर है, इस नंबर को फिल करने के अपने पास कितने तरीके हैं, अपने पास 5 तरीके हैं, क्योंकि अब इन पांचों नंबर में से यहाँ मैं कोई भी नंबर एक रख सकती हूँ। इसी तरीके से इस प्लेस पर भी मैं इन पांचों नंबर में से कोई भी एक नंबर रख सकती हूँ, ठीक है। तो अपना टोटल नंबर ऑफ केस या आउटकम्स कितनी है, 4 × 5 × 5, यानी कि मल्टीप्लाई करा ये हो गया 100। ये तो टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे। अब हम फेवरेबल केस देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो इसने निकलवाई है वो किस केस के लिए निकलवाई है, कि ये तीनों डिजिट्स जो होगी सेम होगी, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने 3 डिजिट बनाई और यहाँ तीनों का नंबर कैसा होगा, सेम नंबर होगा। तो सबसे पहले हम इसी प्लेस को फिल करेंगे। तो यहाँ 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ 0 तो रख नहीं सकते, यानी कि इन चारों नंबर में से 2, 4, 6, 8 में से मैं यहाँ कोई भी एक नंबर रख सकती हूँ। तो मेरे पास कितने तरीके हैं इस प्लेस को फिल करने के, 4 वे हैं। उसके बाद हम इसके पास आते हैं, सेकंड जो प्लेस है इसको फिल करने के अपने पास कितने तरीके हैं। इसको फिल करने के लिए सिर्फ मेरे पास एक ही वे है। क्यों, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4 रख दिया, यहाँ पर अगर मैंने यहाँ 4 रख दिया तो मेरा कंपल्सरी हो गया, मैं यहाँ भी 4 रखूंगी और इस प्लेस पे भी 4 रखूंगी। यानी ये जो सेकंड नंबर है इसको फिल करने का मेरे पास एक ही तरीका है, और ऐसे ही जो ये यूनिट प्लेस है इसको भी फिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि मुझे इस प्लेस पे भी 4 ही रखना होगा, ठीक है। तो टोटल आउटकम या टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ केस भी लिख सकते हैं, या फिर नंबर्स हैव द सेम डिजिट्स ऑल प्लेसेस भी लिख सकते हैं। कितनी आई, 4 × 1 × 1 यानी कि 4, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटीज निकाल देते हैं इसकी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर की अपनी आ जाएगी
फेवरेबल केस अपने 4 आया, टोटल आउटकम सी 100, कट कर लो। तो 1/25 इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, ए सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज वोवल इज, यानी कि हमें एक लेटर सेलेक्ट करना है, वो इनमें से कोई एक लेटर होना है, लेकिन कंडीशन है कि वो लेटर वोवल हो। तो प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी है वोवल के लिए निकालनी है, तो सबसे पहले हम टोटल आउटकम करेंगे। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ लेटर है अपने पास, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल लेटर तो हो गए 11। अब इनमें से वोवल कौन से हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वोवल, टोटल नंबर ऑफ वोवल, वोवल इनमें से निकालने थे, तो वोवल अपने आ रहे हैं 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल 4/11, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, गिवन टू वेक्टर एक्स वेक्टर इक्वल टू -15 3 एंड -9 एंड वाई वेक्टर 15 9 एंड k फॉर एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर टू बी ऑर्थोगोनल, देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो यहाँ पर अपना एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर हमें ऑर्थोगोनल गिवन है, तो हम ऑर्थोगोनल वाली यहाँ लगाएंगे कंडीशन। तो अगर दो वेक्टर है और ऑर्थोगोनल है तो क्या कंडीशन आती है कि जो एक वेक्टर का जो ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज को टी से भी डिनोट कर देते हैं, डैश लगा देते हैं, या टी लिख देती हूँ मैं। तो एक्स वेक्टर का मैंने लिया ट्रांसपोज, और वो वाई वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, 0 वेक्टर आएगा। तो जो अपना एक्स वेक्टर है इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में। तो एक्स वेक्टर हमें गिवन है और उसका जब ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो -15 3 एंड -9, और जो अपना वाई वेक्टर है उसकी वैल्यू है 15 9 एंड k, और इक्वल टू आएगा 0 वेक्टर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब इसको रो को कॉलम से, तो ये अपना आया -15 इंटू 15 -2 25, 9 इंटू में 3 27, माइनस का 9 और इंटू के यानी कि माइनस का 9k, और इक्वल टू 0 वेक्टर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो माइनस का 180 98 इक्वल टू 9k, तो जो k आया -198/9 यानी कि -22, ये हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 20 प्ले क्रिकेट, 15 प्ले हॉकी एंड 5 स्टूडेंट प्ले बोथ द गेम्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नाइदर ऑफ द टू गेम इज। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, उनमें से 20 प्ले क्रिकेट, क्रिकेट को खेलने वाले हैं 20, हॉकी को खेलने वाले हैं 15, और दोनों गेम खेलने वाले हैं अपने कितने स्टूडेंट, 5। यानी कि जो ए है, ए का मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट, और एन ऑफ बी का मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले हॉकी, और एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है वो स्टूडेंट जो दोनों गेम खेलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो एक भी गेम नहीं खेलते हैं। तो पहले हम वो स्टूडेंट की वैल्यू निकालते हैं जो कम से कम एक गेम तो इन दोनों गेम में से खेलते ही हैं, यानी कि ए यूनियन बी निकालना होगा।
तो ये अपना फॉर्मूला NA NB माइनस में NA इंटरसेक्शन B वाला लगा दिया है। NA 20 है, NB 15 है, माइनस में 5, यानी कि टोटल करा तो अपना आ गया 30। तो 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम से कम एक गेम तो खेलते ही हैं। और क्वेश्चन पूछा था ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो एक भी गेम नहीं खेलते हैं इन दोनों में से। तो यानी कि टोटल स्टूडेंट अगर हमारे पास 50 थे और 30 ऐसे बंदे हैं, स्टूडेंट हैं, जो कम से कम हॉकी या फिर क्रिकेट दोनों में से एक गेम तो खेल ही रहे हैं, तो फिर हमारे 20 स्टूडेंट ऐसे बच गए जो एक भी गेम नहीं खेलते हैं। तो क्या कहेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नाइदर ऑफ द टू गेम आर 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 20। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10th, इफ A and B are two sets and A denote the complement of A and A intersection A union B का complement is equal to, तो हमें ये बताना है इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी। तो देखिए अपने पास यहाँ दो सेट है A और B, यहाँ ये A मान लेते हैं, ये B, ये A सेट है, ये B सेट है। निकालना क्या है, पहले हमें A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट देखना है। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला हिस्सा हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट। फिर उसका इंटरसेक्शन हमें करवाना है A के साथ। तो A जो है हमारा, A तो हमारा ये अंदर वाला हिस्सा है ये, तो यानी कि इन दोनों पार्ट्स में तो कोई भी कॉमन नहीं है। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कितना आया है 5। ठीक है। अगर बच्चों अभी तक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।